जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। जापान में द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान में दोस्तों एक रैली निकली है जिसमें जापानियों ने खुल के बोला है, खुली आवाज से बोला है, जापान फॉर द जापानीज अलोन। समझ रहे हैं आप? जापानियों के लिए ही जापान बना है, यानी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं हम उनको पसंद नहीं करते। अब मैं जरा विस्तार से आपको बताऊंगा मैटर क्या है। 29 नवंबर यानी कि कल की तारीख को ये हुआ था। जापानीज नेशनल यूनियन करके एक ग्रुप है जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी और ये बोला था कि हमारा स्टेटेड गोल है प्रोटेक्ट जापान नेशनल आइडेंटिटी एंड सॉवरेनिटी। हर एक देश की एक पहचान होती है, हर एक मुल्क की एक शनाख्त होती है। उनका यह मानना है कि बाहर से इतने लोग आके जापान में सेटल हो गए हैं कि हमारी पहचान जो है वो धूमिल हो गई है। ये लड़ाई वो कह रहे हैं जापानीज आइडेंटिटी की है। जापानीज सोसाइटी दोस्तों सेंचुरीज से, मैंने तो बड़े इंटरेस्टेड टोकुगावा शोगन्स की कहानियां मैंने पढ़ी हैं, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। आई वाज अ हिस्ट्री स्टूडेंट, आई डिड माय ऑनर्स इन हिस्ट्री। तो मैंने टोकुगावा शोगन्स के बारे में पढ़ा हुआ है और किस तरीके से वहाँ पे समुराई होते थे और वो किस तरीके से द किंग ऑफ जापान, एम्परर एक्चुअली, नॉट द किंग बट द एम्परर ऑफ जापान एंड ऑल दैट। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मैंने पढ़ी और मुझे जापानीज हिस्ट्री में थोड़ा बहुत रुचि भी है। और मुझे हर समय ऐसा ही लगा है कि इट्स अ होमोजीनियस सोसाइटी, बड़ा एक जिसको कहते हैं बड़ी स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी है, बड़ी डिसिप्लिन सोसाइटी है। सबको अपनी जगह पता है, सबको पता है कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है। जब मैं कहता हूँ सबको अपनी जगह पता है इन द सेंस कि दे आर स्पेशलिस्ट्स, मेरा ये कहने का मतलब है दे आर स्पेशलिस्ट्स। जो अ पर्सन हु इज मेकिंग पॉट्स, ही विल मेक पॉट्स, कोई इफ समबडी इज मेकिंग, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक वाला, या इवन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक, आप कई 100 साल पहले का लगा लीजिए। इट्स अ सोसाइटी विच हैज बीन ऑलवेज होमोजीनियस एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रैटिफाइड काइंड ऑफ सोसाइटी, कि बिल्कुल बटी सोसाइटी इन द सेंस कि एक वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है। और जिस तरीके से कि एक रोनिन है, समुराई विदाउट अ मास्टर, देन देयर इज द समुराई, फिर उनके रूलिंग एलीट होते हैं, फार्मर्स हैं। इस तरीके से सब लोग बटे हुए थे जापानीज सोसाइटी में। अब क्या हुआ कि मॉडर्न जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना है और मॉडर्न जापान में फिर शुरू में तो बम गिरे, आपको पता है 1945 में। उसके बाद जापान ने सरेंडर करा है। हिरोशिमा और नागासाकी में फैट मैन और लिटिल बॉय, 2 एटॉमिक बॉम्ब डाले हैं अमेरिका ने, पूरा ध्वस्त कर दिया जापान को। उसके बाद जापान ने करा सरेंडर। फिर जापान को एक अमेरिकन प्लान के तहत दोबारा इंडस्ट्रियलाइज करा गया। आज की तारीख में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा या सबसे अमीर मुल्क जापान माना जाता है। आप होंडा की गाड़ियां ले लीजिए या आप सोनी ले लीजिए, जिसके टेलीविजन सेट्स भी हैं, जिसके हेडफोन्स भी हैं, जिसके वॉकी टॉकी हमारे टाइम पे आते थे। हाँ, वॉकी टॉकी वो बात करने वाले शुरू में सोनी बनाता था एक टाइम पर, बाद में हमने मोटरोला के भी देखे। पर इनका एक वॉकमैन भी होता था, कैसेट वाला। आजकल तो मिलता नहीं है वॉकमैन, इनका कैसेट वाला वॉकमैन हुआ करता था सोनी का, बड़ा मशहूर। और भी कई चीज़ें थी और इनकी अलग गाड़ियाँ थी। तो जापान का जो पास्ट है ना, वो थोड़ा सा मैं आपको इनके अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जापान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा दोस्तों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल देयर कंपनीज, लेकिन बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी जापान की, एक ज़माने में हथियार बनाती थी। नॉट मेनी पीपल नो। आपने मित्सुबिशी का नाम सुना होगा। मित्सुबिशी जो पजेरो बनाती है, मित्सुबिशी की गाड़ियां होती हैं, आपको मित्सुबिशी के इलेक्ट्रिकल आइटम्स, मित्सुबिशी की शिप्स आपने देखे होंगे, शिपिंग कंटेनर, शिपिंग लाइन्स मित्सुबिशी की, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार है मित्सुबिशी का। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उससे पहले लोग क्या करते थे? ये फाइटर प्लेन बनाते थे। इन्होंने एक प्लेन बनाया था जीरो, प्लेन का नाम था जीरो। जीरो के आगे बारूद लगा रहता था, प्लेन उड़ता था। और जब ऐसा लगता था कि जो अटैक करना चाहता था, जब पता लगता था कि नीचे से गोली आई और जीरो जो प्लेन है इनका डैमेज हो गया, तो जो पायलट है खुद की जान देते हुए जीरो प्लेन को, मित्सुबिशी के जहाज को, वो सुसाइड अटैक करके, कामेकाजी अटैक बोलते थे उसको, और मारता था ऐसे जहाज में और जहाज को उड़ा देता था। अमेरिकन जहाज़ों को या एलाइड फोर्सेस के जहाज़ों को उड़ा देता था। और ये मित्सुबिशी जो आज आप जिनको जानते हैं मित्सुबिशी, ऐसे काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जो कि वॉर टाइम में थी। और ये जिसको कहते हैं, जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विलेन माना गया है, ये वो काम करती थी। आपने बहुत बड़े ब्रांड ह्यूगो बॉस का नाम सुना होगा। ह्यूगो बॉस का नाम कौन नहीं जानता। बड़े महंगे से महंगे उसके कपड़े होते हैं, उसके कलोन, उसके परफ्यूम, बहुत महंगे लग्जरी आइटम ह्यूगो बॉस के। ह्यूगो बॉस ने नाज़ी जर्मनी में नाज़ीज़ की वर्दी बनाई, हिटलर की वर्दी बनाते थे, उन्होंने डिज़ाइन करी थी उन्होंने। वो सबका एक पास्ट है। उसी तरीके से जापानीज का एक बड़ा मिलिट्री पास्ट रहा है दोस्तों। आज की तारीख में जापान में यह है कि जापानीज बहुत परेशान हो गए और कह रहे हैं जापान इज फॉर जापानीज अलोन, जापान फॉर द जापानीज, कीप जापान जापानीज। अब कई लोगों ने इसको सपोर्ट करा है, कई लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक है यार,
जापान फॉर द जापानीज होना चाहिए, सही बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, एवरीबडी शुड बी वेलकम इन जापान। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि पूरी दुनिया में ये राइट विंग टाइप की थिंकिंग है, ये अलग किस्म की जो थिंकिंग है, ये जड़ पकड़ रही है। यही चीज पोलैंड में हो रही है, यही चीज फ्रांस में हो रही है अब धीरे धीरे, यही चीज नेदरलैंड्स में हो रही है, यही चीज इटली में हो चुकी है। अब धीरे 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 इमिग्रेशन के खिलाफ एक फ्रंट, एक महाज तैयार हो रहा है। और वो फ्रंट है क्या? लोग कहते हैं कि नहीं, आप एक काम करो, आप यहां पर सेटल मत हो, यू आर ट्राइंग टू चेंज द कल्चर, आप हमारा कल्चर चेंज मत करो। तो ये लोग कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कंट्रीज लाइक दुबई, कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, मैं इनकी चीज़ अप्रिशिएट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज, जापानीज कंट्रीज, इन सब को यही फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि द शेख्स गॉट इट राइट यार। जो शेख्स कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ट्रिमेंडस वर्क दे हैव डन इन दिस रिगार्ड। अब दुबई, आप कतर देख लीजिए। कतर में आप देखेंगे 70-80% जो लोग हैं, मैं ज़्यादा ही होंगे, 70-80 तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही होंगे इससे, वो बाहर के लोग हैं। वो कतर के मूल निवासी हैं ही नहीं, वो कतर के सिटीजन्स हैं ही नहीं, लेकिन कई दशकों से वहां पे रह रहे हैं। जो दुबई में रह रहे हैं, 40-50 साल से दुबई में रह रहा है कोई आदमी, 30 साल से रह रहा है दुबई में, वो दुबई का सिटीजन नहीं है, उसको पीआर मिल रखा है, परमानेंट रेजिडेंस। तो वहां पे रह रहा है, वहां पे रह सकता है, वहां पे टैक्सेस देता है, वहां पे घर खरीद सकता है, लेकिन वो दुबई का सिटीजन नहीं है और कभी भी वहां की सरकार उसको बाहर निकाल सकती है। तो दोस्तों, यही चाबी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो अरब इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप यूरोप में रह रहे हो, चाहे जापान में, आपको यही चाबी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपकी एजिंग पॉपुलेशन, जापानीज कहते हैं साहब हमारे लोग बूढ़े हो गए, काम करने वाले कोई नहीं है, इसलिए हमें बाहर से लोग लाने पड़ते हैं। लाओ ना यार, किसने मना करा है तुम्हें? हु हैज टोल्ड यू? पर उनको सिटीजनशिप मत दो, उनको बोलो आप आओ जापान में रहो, खुशी खुशी रहो, 5 साल रहो, 10 साल रहो, 20 साल रहो, बस, देन गो बैक। You will not settle down here. Problem is with people settling down, and this is something that Europe has got all wrong. इन्होंने अपना दिल दरिया कर दिया, बोला कि आ जाओ जी, आ जाओ, सब आ जाओ। आ गए वहाँ पे दुनिया भर के फिलिस्तीनी जितने भी थे, मोरक्कन, सब आ गए। आग लगा दी पूरे यूरोप में इन लोगों ने। अगर वही लोग आते सिर्फ कामकाज में, उनका क्वालिफिकेशन देखा जाता, उनकी प्रॉपर स्पॉन्सरशिप होती, वो ढंग से काम पे आते, पैसा कमाते, पैसा वापस भेजते, लेकिन एक ना एक दिन जर्मनी या फ्रांस को छोड़कर वापस अपने वतन चले जाते, तो वहां पे भी सुकून रहता, वहां पे भी सुकून रहता। ये प्रॉब्लम कहां पे आती है दोस्तों? ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तब आती है जब बाहर वाले लोग एक स्थान में सेटल हो जाते हैं। जैसे जापानीज सड़क पे आ गए, ये वीडियो देखिए जापानीज का। देख रहे हैं आप ये वीडियो? अब इस वीडियो में आपको क्या समझ में आ रहा है? सड़क पे आ गए, नॉर्मली डिसिप्लिन जापानीज हैव कम टू द रोड, दे सेइंग निकालो यहाँ पे। तो यही जापान को भी, अगर जापान को ओल्ड एज की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बुजुर्ग बहुत ज्यादा हैं और हम लोग वो मेंटेन नहीं कर पा रहे यार, वो यंग वर्कफोर्स हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो जापान को बोले लाओ ना यार, 2-3 लाख वर्कर लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीजा पे आएंगे, ठीक है, उनको लॉन्ग टर्म वीजा दो, उनको 3-3, 4-4, 5-5 साल का वीजा दो, कोई बात नहीं, 5 साल के बाद बोलो थैंक यू, या फिर बढ़ा दो 5 साल के लिए, और जब उसको लगे कि अब वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, बाहर करो। देखो, यू हैव टू बी लाइक दैट। अगर जापान ये चाहता है कि वो तरक्की करे, और तरक्की के अलावा वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि इट शुड बी एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री एंड टेंशन फ्री फ्रॉम टू मच ऑफ इमिग्रेशन एंड रॉन्ग काइंड ऑफ इमिग्रेशन, तो आपको वही फिलॉसफी अपनानी पड़ेगी जो अरब्स ने अपनाई थी।